गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रोहित कुमार आपको रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के यूनिटिव रेडियो रिसीवर का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये 2 पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। रेडियो रिसीवर से मतलब क्या है? रेडियो सिग्नल को रिसीव करना। तो रिसीवर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? अगर मान लीजिए आपका कहीं घर है, आपको सेम सिग्नल पे दो इंस्ट्रूमेंट लाते हैं। अगर सपोज मोबाइल या रेडियो की ही बात करते हैं, एफएम रेडियो की, आप अलग कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरा कंपनी का यूज़ कर रहा है, और सेम जगह पे दोनों ऑपरेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक सिग्नल बहुत अच्छा कैच कर रहा है, दूसरा अच्छा नहीं कर रहा है कैच। तो हमको फिर जो सिग्नल अच्छा कैच करता है उसी में मज़ा आता है। तो इसलिए सिग्नल का सिर्फ ट्रांसमिट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप सिग्नल को कितना रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सिग्नल के लिए ट्रांसमीटर तो एक ही था, एक ही सिग्नल से ट्रांसमिट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि रेडियो रिसीव के 3 पैरामीटर पे हम डिफाइन करते हैं। एक होता है सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी और फिडेलिटी। सेलेक्टिविटी क्या होता है? सेलेक्टिविटी होता है, जैसे नाम बता रहा है, सेलेक्ट, मतलब रिसीवर को वांटेड और अनवांटेड सिग्नल में सेलेक्ट करना है। तो बता रहा, देखिए डिफिनेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ रिसीवर का एबिलिटी टू अलाउ ओनली डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जो वांटेड या डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको अलाउ करना, और रिजेक्ट ऑल अदर अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। मतलब क्या, जो चाहिए हमको, जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट चाहिए उसको अलाउ करना, और जो नहीं करना है उसको रिजेक्ट कर देना। मतलब जो डिजायर्ड है वो सिलेक्ट करना, जो नहीं है वो रिजेक्ट कर देना। वो क्या कहेगा? सेलेक्टिविटी। अगर वो जो ऐसा कर पा रहा है उसका सेलेक्टिविटी अच्छा है, जो नहीं कर पा रहा उस रिसीवर का सेलेक्टिविटी क्या है? खराब है। सेलेक्टिविटी मेनली डिपेंड किस पे करता है? गेन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यून्ड एम्पलीफायर। ये है गेन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यून्ड एम्पलीफायर। अब यहाँ देखिए, इधर का सारा सिग्नल क्या है? अनडिजायर्ड है, ये हमको नहीं, अनवांटेड है, ये रिजेक्ट कर दे, इधर रिजेक्ट कर दे, हमको ये पोर्शन हमको चाहिए सेलेक्ट होना। तो अगर कोई रिसीवर ऐसा कर पा रहा है कि जो डिजायर्ड है उसको सेलेक्ट कर रहा है, बाकी को रिजेक्ट कर रहा है, तो वो कहेंगे क्या? उसका सेलेक्टिविटी अच्छा, नहीं तो पुअर है। दूसरा है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है? मिनिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द रिसीवर। एक रिसीवर मिनिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ क्या रिसीव करता है कि वो एक फेथफुल आउटपुट दे, मतलब कुछ आउटपुट हमको जो चाहिए वो हमको मिले। ये किस पे डिपेंड करता है? मेनली गेन ऑफ द एम्पलीफायर का। अब हम इसका एग्जांपल 2 केस पे है, 2 केस लिए हैं, उसे समझेंगे। पहला केस क्या है कि ये जो रिसीवर 1 वोल्ट इनपुट रिसीव कर रहा है स्ट्रेंथ, और ये दूसरा केस में 0.9 वोल्ट कर रहा है रिसीव। तो इसका एम्पलीफायर क्या है? गेन 10। तो अगर, और एक मानते हैं कि ये जो हमारा रिसीवर है ये 10 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। ठीक है, तो 1 वोल्ट इंटू 10 वोल्ट ये मिला, 0.9 टू 10 9 वोल्ट मिला। मतलब ये 1 वोल्ट रिसीव करेगा तो ये तो ड्राइव कर देगा, आउटपुट देगा, लेकिन 0.9 देने पर आउटपुट नहीं देगा। यहाँ देखिए क्रॉस का साइन लगा हुआ है, तो ये आउटपुट नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? 1 वोल्ट इसके लिए क्या है? सेंसिटिविटी अच्छा है, 0.9 का सेंसिटिविटी क्या है? पुअर है, ये हमको फेथफुल आउटपुट नहीं दे पा रहा है। अगर इसी में सिम 1 वोल्ट की जगह हम 0.1 वोल्ट ले आएँ, और 0.9 की जगह 0.09, दूसरा केस में 0.09 ले रहे हैं, और एम्पलीफायर का गेन जो है ना 10 के बदले 100 कर दें, और इसको जब हम मल्टीप्लाएंगे, ये 10 वोल्ट, ये 9 वोल्ट, तो अब हम क्या देखेंगे कि ये 0.1 वोल्ट मात्र ही हमको रिसीवर रिसीव कर रहा है, तब भी हमको फेथफुल आउटपुट दे रहा है, और 0.09 नहीं दे रहा। मतलब यहाँ 0.1 वोल्ट नहीं था तो नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ सिर्फ 0.1 वोल्ट दे रहा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि क्या है? गेन पे डिपेंड कर रहा है सेंसिटिविटी। नेक्स्ट हम जाएंगे फिडेलिटी एबिलिटी। ऐसा रिसीवर का एबिलिटी वो एबिलिटी है जो रिप्रोड्यूस करता है सारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो ट्रांसमिट किया गया। मतलब जितना ट्रांसमिट में फ्रीक्वेंसी रेंज दिया गया वो रिसीवर भी ऑब्टेन कर ले, अटेंड कर ले, तो हम क्या कहेंगे? फिडेलिटी अच्छा है, नहीं तो नहीं है। तो एफएम का जो होता है ना, फिडेलिटी खराब होता है, लो होता है। तो इसीलिए हम इसके लिए ट्रांसमीटर सेक्शन में प्री एम्फेसिस सर्किट यूज करते हैं, और रिसीवर सेक्शन में डी एम्फेसिस सर्किट यूज करते हैं। और वहीं एम की बात करें तो इसका फिडेलिटी अच्छा होता है, इसलिए इसमें कोई ऐसा सर्किट यूज नहीं करते हैं। और हम अगर बात करें, अब आते हैं इसका भी हम 2 को, इस पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एक ट्रांसमीटर लिए, 2 रिसीवर लिए, 2 केस अलग अलग। ट्रांसमीटर जो है 300 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज स्पीड सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। तो रिसीवर, पहला रिसीवर क्या है? 300 हर्ट्ज से 2.5 किलो हर्ट्ज रिसीव कर रहा है। मतलब 0.5 लास्ट का किलो हर्ट्ज नहीं कर रहा है, 3 किलो हर्ट्ज तक करना था, वो मात्र 2.5 का। मतलब क्या है? फिडेलिटी लो है, यानी ये क्या अच्छा रिसीवर नहीं है। वहीं दूसरा रिसीवर जो पूरा 300 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज रिसीव कर रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे? हाई फिडेलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3 जो डिफिनेशन है, सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी और फिडेलिटी। तो सेलेक्टिविटी पहला क्या है कि सेलेक्ट करना, वांटेड और अनवांटेड फ्रीक्वेंसी करना है, वांटेड को सेलेक्ट करना, अनवांटेड को रिजेक्ट करना है। सेंसिटिविटी क्या होता है कि रिसीवर कितना मिनिमम स्ट्रेंथ रिसीव कर रहा है, ताकि
वो फेथफुल आउटपुट दे। वो क्या बताएगा? सेंसिटिविटी। और फिडिलिटी क्या होता है कि आपको जो सिग्नल आपको मिल रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, वो सारा रिसीवर के साइड में वो पूरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑब्टेन कर पा रहे हैं कि अटेंड कर पा रहे हैं कि नहीं, रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। अब दो तरह का रिसीवर होता है, एक होता है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी शॉर्ट है TRF, और दूसरा होता है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर SHD। ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी भी दोनों तरह का हो सकता है, AM TRF और FM TRF। उसी तरह SHD भी दोनों तरीके से हो सकता है, AM और FM SHD। अब हम फेडरेशन ऑफ कम्युनिकेशन कमेटी की तरफ से 3 स्टैंडर्ड है, 3 AM और FM के लिए फिक्स स्टैंडर्ड है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो अगर अलग वैल्यू नहीं दिया गया है तो आपको यही मान के चलना। अगर उसमें मेंशन नहीं है, अगर अलग दिया है तो अलग बात है, आपको या तो यही दिया रहेगा या तो हो सकता है थोड़ा चेंज दिया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं दिया गया न्यूमेरिकल में और इसका ज़रूरत है तो आपको यही मानना है। तो वो क्या है पहला क्या है? रेंज। AM का रेंज होता है 550 टू 1650 किलोहर्ट्ज, और वही FM का रेंज होता है 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज। AM का इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है 455 किलोहर्ट्ज, और FM का इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है 10.7 मेगाहर्ट्ज, और AM का बैंडविड्थ होता है 10 किलोहर्ट्ज, और FM का बैंडविड्थ होता है 200 किलोहर्ट्ज। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं रेडियो रिसीवर, वो भी, और हम पहला डिस्कस कर रहे हैं TRF टाइप, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी टाइप। इसका ब्लॉक डायग्राम हम देखेंगे। रिसीविंग एंटीना, ये 3 स्टेज है, हम यहाँ एक भी लगा सकते हैं। RF रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर लगाए, उसके बाद डिटेक्टर दिए। डिटेक्टर AM मॉड्यूलेटर है तो AM डिटेक्टर देंगे, FM रिसीवर होता है तो FM डिटेक्टर दे। उसके बाद हम उसका आउटपुट देंगे ऑडियो एम्पलीफायर। ऑडियो एम्पलीफायर क्या करेगा? जो वीक सिग्नल है उसको एम्पलीफाई बस करेगा। उसका आउटपुट हमको किसको देंगे? पावर एम्पलीफायर, और जिससे उसका आउटपुट लाउड स्पीकर। एक चीज़ ध्यान रखना है हमको कि पावर एम्पलीफायर हमारा सबसे लास्ट में होता है। अब हम इसको इच ब्लॉक बाय डिस्कस करेंगे। इस पूरे TRF का सबसे मेन हमारा ये है। ठीक है, अब चलिए डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से इस ब्लॉक बार डायग्राम को ध्यान देंगे। रिसीव किए, RF एम्पलीफायर में दिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में दिए, फिर इसको क्या है डीमॉड्यूलेटर में दिए, फिर ऑडियो एम्पलीफायर में दिया, और उसका आउटपुट किसको दिए? पावर एम्पलीफायर। उससे हमको स्पीकर को उसका आउटपुट गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो मेन फंक्शन हो रिसीवर का वो क्या है? प्रॉपर सिलेक्शन रिजेक्शन। इसी के लिए, और वो कौन काम करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर करता है। उससे पहले हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी का देख लेते हैं, क्या करता है? एम्पलीफायर लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट करता है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिर्फ इसी के लिए काम ही आता है कि वो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एम्पलीफाई करे, इसलिए यहाँ यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब हम जानेंगे जो हमारा मेन कंपोनेंट है इसमें, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इसको ये क्या करता है? प्रॉपर सिलेक्शन एंड रिजेक्शन, जो में हमारा कोई सी रिसीवर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसको हम ट्यून्ड एम्पलीफायर भी कहते हैं। इसी के लिए हम यहाँ ट्यून्ड सर्किट का डायग्राम बनाए हैं, जिसका हमको FR मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसको F0 से डिनोट करते हैं, या सेंटर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या? 1/2 पाई √LC। ये L है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, C है। ठीक है, और इसमें ट्रांसमीटर में हम जो मल्टीपल कैस्केड यूज़ किए, मल्टीपल, वो इसलिए किया गया ताकि बेटर सेलेक्टिविटी सकता है हो रिसीवर का। हम रिसीवर क्यों लगाते हैं? बेटर सेलेक्टिविटी के लिए। तो मल्टीपल RF एम्पलीफायर हम यूज कर रहे हैं थोड़ा और बेटर सेलेक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब हम जानेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। तो आइडियल ट्यून्ड एम्पलीफायर क्या होता है? वो सिर्फ एक FR जो बोले थे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या F0, सिर्फ उसी पे वर्क करता है, उसी को सेलेक्ट करता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है। तो अगर हम आइडियल केस की बात करें तो बैंडविड्थ क्या होगा? एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कर रहा है तो रेंज है नहीं, तो बैंडविड्थ क्या होगा? 0। तो क्यू फैक्टर क्या हो जाएगा? क्यू फैक्टर होता है बैंडविड्थ FR बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ 0 है तो क्यू फैक्टर क्या हो जाएगा? हमको इनफाइनाइट होगा। तो क्यू फैक्टर इनफाइनाइट तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यू फैक्टर पर हम जो प्रैक्टिकल में हम अटेंड कर पाते हैं वो मैक्सिमम 160 टू 180, बहुत हुआ तो 200 क्यू फैक्टर हम मान सकते हैं, लेकिन 160 से 180 ही हम अटेंड कर पाते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में देखते हैं गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ट्यून्ड एम्पलीफायर में, ये एक लाइन ओमेगा नोट, ये फ्रीक्वेंसी सेंटर फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट, ये आइडियल रिस्पॉन्स है। और इसके अलावा ये जो कर्व है ये हमारा प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स है। ठीक है, हमको ये शार्पनेस हमको चाहिए। क्यों? ताकि हम रिजेक्ट कर सकें मैक्सिमम अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को। जितना सब, जैसे अगर हम ये इस तरह का रहेगा कर्व तो इतना फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ जाएगा, इस तरह का रहेगा तो इतना आ जाएगा, और फिर हम अगर एग्जांपल इससे भी छोटा रहा तो इतना ही आएगा। तो हम जितना शार्पनेस अटेंड करेंगे उतना हमारे लिए बेटर है कि उतना अनवांटेड को रिजेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि शार्पनेस अटेंड कैसे करते हैं। पहले क्यू फैक्टर का डिफिनेशन देते हैं। ये क्या होता है? रेशियो ऑफ सेंटर फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ।
सेंटर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट बाय बैंड विड्थ, और सेंटर फ्रीक्वेंसी का हम आपको बताए थे क्या होता है 1/2π√LC। ठीक है, अब क्या है, हमको उतना शार्पनेस अटेंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्यू फैक्टर का वैल्यू हाई चाहिए। हम बता चुके हैं कि क्यू फैक्टर 160 से 180 अटेंड कर पाते हैं, तो हमको 180 से 168 मतलब जितना मैक्सिमम हो सका हमको क्यू फैक्टर हाई वैल्यू चाहिए, ताकि मैक्सिमम शार्पनेस हम अटेंड कर सकते हैं। अब उसके लिए हमको क्या है, या तो एफ नोट चेंज करेंगे या बैंडविड्थ बंद करेंगे, क्योंकि क्यू क्या है, एफ नोट बाय बैंडविड्थ, और हमको पता है बैंडविड्थ क्या है, फिक्स है 10 किलोहर्ट्ज़, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एफ नोट चेंज करते हैं। एफ नोट का फॉर्मूला क्या होता है 1/2π√LC। तो इसका मतलब क्या है, या तो 2π भी कांस्टेंट है, या तो एल चेंज करेंगे या तो सी चेंज करेंगे। एल में हमको पता है कि एल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, एल क्या होता है सिंबल इस तरह का, तो नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो मुश्किल है। तो इसका मतलब हम क्या, सी चेंज करके हम एफ नोट चेंज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एफ नोट क्यों, यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एफ नोट चेंज कैसे कर सकते हैं, कैपेसिटर चेंज करके। क्यों, क्योंकि एल में नंबर ऑफ, इंडक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स होगा, जिसको चेंज करना मुश्किल है। अब हम देखेंगे क्या एफ नोट चेंज करने से क्यू चेंज होता है, नहीं। क्यों, क्योंकि क्यू जो डिपेंड करता है वो डिपेंड्स ऑन मटेरियल का नेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल किस चीज़ से बना उस पर डिपेंड करता है। एक बार आप मटेरियल यूज कर दिया, उसका क्यू फैक्टर फिक्स हो गया। अब क्यू फैक्टर डिफरेंट चेंज नहीं होता, आपको क्यू फैक्टर चेंज करने के लिए आपको मटेरियल ही चेंज करने पड़े। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको बोल रहा है कि क्यू फैक्टर आपको चेंज करना है अगर, तो आपको क्या है, पूरा मटेरियल ही चेंज करना पड़ेगा, तभी क्यू फैक्टर चेंज होगा। तो अब हम इसके बारे में दो केस लेंगे, ठीक है, क्यू फैक्टर एफ नोट और बैंडविड्थ से रिलेटेड। हम फिर से लिख देते, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू फैक्टर इक्वल टू एफ आर अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहला केस लेते हैं, जैसे आप कि हम जो है 1000 किलोहर्ट्ज़ रेडियो स्टेशन को ट्यून किए। ठीक है, बैंडविड्थ हमारा पता है फिक्स है, इसे हम उस फ्रीक्वेंसी हमको पता चल गया। ट्यून करना मतलब क्या, वो रेजोनेंट मतलब क्या हुआ कि ट्यून करने का कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 1000 किलोहर्ट्ज़। क्यू फैक्टर क्या मिला 1000/FR बैंडविड्थ मतलब 100, हमको क्यू फैक्टर 100 मिल गया। अब जैसे हम पहले विविध भारती सुन रहे थे, मानते हैं कि 1000 किलो, अब हम अपना लोकल चैनल रेडियो को पटना का आकाशवाणी के अंदर लगाते हैं। ठीक है, तो अब क्या उसका हम मानते हैं उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है 600 किलोहर्ट्ज़। पहले क्या था 1000 पे हम ट्यून किया, अब सेम रेडियो को हम ट्यून कर रहे हैं, उसमें कुछ कंपोनेंट चेंज हम नहीं कर रहे हैं, तो हम चेंज किए 600 किलोहर्ट्ज़ पर। ठीक है, तो अब बताइए बैंडविड्थ तो फिक्स है, हमको एम का 10 किलोहर्ट्ज़ तक क्यू होना कितना होना चाहिए 60, क्योंकि 600/10 क्यू होना चाहिए 60। लेकिन अभी हम देखें कि क्यू क्या होता है, मटेरियल पर चेंज करता है। तो क्या आप जब हम ट्यून कर रहे हैं रेडियो का चैनल चेंज करें, तो क्या आप उसका मटेरियल चेंज कर दें, नहीं। तो यानी क्यू तो चेंज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मटेरियल ही हमको चेंज करना है। मतलब ये जो क्यू है ये सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्यू क्या है 100 ही होगा। ठीक है, क्यू इसका मतलब 100 ही होगा, और हमको क्या अब ट्यूनिंग क्या है, एफ आर क्या है 600, तो इसका मतलब क्या हम किसके साथ समझौता कर रहे हैं, बैंडविड्थ के साथ। बैंडविड्थ अब क्या हो जाएगा 600/100 6 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, तो बैंडविड्थ हमको 6 किलोहर्ट्ज़ मिला, जबकि बैंडविड्थ एम का कितना होना चाहिए 10 किलोहर्ट्ज़। 10 बैंडविड्थ कितना चाहिए फिक्स है 10 किलोहर्ट्ज़, लेकिन हमको मिल क्या रहा है 6। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 2-2 किलोहर्ट्ज़ अटेंड, मतलब क्या है हम कहने का मतलब, अगर सिग्नल हम इस तरह का किए है जो 10 किलोहर्ट्ज़ का ट्रांसमिट किए और हमको मिला 6 किलोहर्ट्ज़, इस तरह का इतना मिला, इधर 2 किलोहर्ट्ज़ बर्बाद हो गया, एटेन्यूएट हो गया, इधर 2 किलोहर्ट्ज़ बेटर है। मतलब क्या हुआ, इसका सेलेक्टिविटी या फिडिलिटी का है तो क्या है पुअर है। जो हमको फ्रीक्वेंसी हमको वांटेड भी हम क्या कर रहे हैं, जो हमको बैंडविड्थ सेलेक्ट करना चाहिए, जो हमको चाहिए वो भी हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है, फिर से एक बार समझ लेंगे। इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा क्या है कि क्यू फैक्टर हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि क्यू फैक्टर का डिपेंडेंस हम किस पे डाले हुए, ट्यून्ड एम्पलीफायर के गेन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक पे, और वो क्या बोलता है कि एल या सी पे चेंज करने से होगा। एफ आर चेंज होने हो तो जा रहा है, परंतु एफ आर चेंज होने करने के बाद क्या हो जा रहा है हमारा क्यू फैक्टर चेंज होने के बजाय, क्यू फैक्टर क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्यू फैक्टर चेंज होने के बजाय हमारा बैंडविड्थ में ही चेंज हो रहा है, जिसके कारण जो हमारा सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, एटेन्यूएट हो जा रहा है। और अगर सिग्नल एटेन्यूएट हो रहा है, सिग्नल हम लॉस्ट कर जाएंगे, और हम जो उसको रिसीवर साइड जाएंगे तो उस पूरा सिग्नल को हम रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो अच्छे से पा नहीं पाएंगे, वो हमको एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, और नॉइज हमको मिलेगा उसमें से। ठीक है, यही हमारा TRF था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।